हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। चलिए आज हम लोग सचिन सर के नोट्स का एसएसटी का वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। एसएसटी का एपिसोड पार्ट 3 होगा दोस्तों। आप लोग वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा दोस्तों। और वीडियो अगर पसंद आवे दोस्तों, अच्छा लगे दोस्तों, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए दोस्तों। और शेयर और लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। और टेलीग्राम में जुड़ना नहीं भूलिए दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है, आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़िए, जिससे आप लोगों को और से अधिक फायदा हो सके। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो भाई एवं बहन नहीं देखेंगे सचिन सर के नोट्स का, ईवीएस हुआ, एसएसटी का थ्योरी हुआ, ईवीएस का थ्योरी हुआ, सीडीपी का थ्योरी हुआ, इन सब का प्रीवियस क्वेश्चन जो 2011 से 2022 तक पूछा गया दोस्तों, भाई एवं बहन वो लोग जाके कृपया प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को देखिए आराम से दोस्तों। पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। कुछ पार्ट पेपर 2 के लिए ईवीएस सीडीपी का बचा होगा दोस्तों। एक पार्ट या 2 पार्ट और आएगा दोस्तों। उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगा उसका भी दोस्तों। जो नहीं देखे होंगे वो जाके आराम से प्लेलिस्ट में देखिए। सिर्फ एसएसटी बचा है दोस्तों। एसएसटी का बना रहेगा। संस्कृत बोलिएगा दोस्तों, संस्कृत का भी बना देंगे धीरे धीरे। चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे। परियोजना प्रतिवेदन रिपोर्ट के अंत में सामान्यतः दी गई इस संदर्भिका का क्या उपयोग है दोस्तों? दोस्तों यह उन दस्तावेजों का विवरण देते हैं जिनको परियोजनाएं बनाते समय अधिगमकर्ताओं ने उल्लेखित किया। यह प्रमाण है कि अधिगमकर्ताओं ने भी नहीं है दोस्तों। अधिगमकर्ता विवरण का उदाहरण देते समय क्षेत्र में किए गए कार्यों को श्रेय दे रहे हैं। यह परियोजना प्रतिवेदन रिपोर्ट के लिए अनिवार्य आवश्यकता अतः सम्मिलित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। निम्न विशेषताओं से पृथ्वी के ताप कटिबंध की पहचान कीजिए। 152 का हो जाएगा। दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। इन क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है। ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुववृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुववृत्त के बीच वाले क्षेत्र में होते हैं। शीतोष्ण कटिबंध है दोस्तों। क्या है शीतोष्ण कटिबंध? फिर देखिए दोस्तों, निम्न विशेषताओं से पृथ्वी के ताप कटिबंध की पहचान कीजिए। दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। इन क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है। ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुववृत्त, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुववृत्त के बीच वाले क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंध होता है दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा अधिगमकर्ताओं के मूल्यांकन कौशल का आकलन करते हैं? जनधन योजना ने ग्रामीण लोगों के गरीबी से बाहर आने में मदद की थी। क्या आप इस विचार मात्र से सहमत हैं? उचित ठहराएं। केवल ये है दोस्तों, जनधन योजना ने ग्रामीण लोगों को गरीब से बाहर आने में मदद की। क्या आप इस विचार मात्र मत से सहमत हैं? सही है ये सही दोस्तों। उच्च ज्वार के संबंध में कथन ए और बी विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये सही है दोस्तों, बी गलत है। चलिए पढ़ते हैं जो सही है दोस्तों। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं और जो जहाज में बंदरगाह तक पहुंचने में सहायता होते हैं। उच्च ज्वार के लिए ये सही है दोस्तों, बी गलत है। ये मछुआरों के लिए समस्या करते हैं क्योंकि मछलियां उच्च ज्वार में तट से दूर चली जाती है। बी गलत है दोस्तों। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडल की परत को पहचानिए। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। यह परत रेडियो संचार में मदद करता है दोस्तों। बाय वायुमंडल है दोस्तों, बाय वायुमंडल। कैसे देखें दोस्तों, ए और बी के आधार पर वायुमंडल की परत को पहचानिए। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। यह परत रेडियो संचार में मदद करता है। बाय वायुमंडल है दोस्तों। उपनिषद क्या है दोस्तों? 156 का
देखिए दोस्तों, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन है, सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। विचार जिनमें आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा का विवरण किया गया है। तीनों हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? तीनों हो जाएगा दोस्तों। उपनिषद क्या है? अध्यापकों और विद्यार्थियों को बीच बातचीत का संकलन है और सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। और विचार जिन में आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा का विवरण किया जाता है। चलिए नहीं देखते हैं दोस्तों, 19वीं सदी में कौन सा आदिवासी समूह मुक्त बकरियों का पालन करता था? पंजाब बकरियों का पालन करता था दोस्तों। कश्मीर के बकरवाल ने दोस्तों, एक बार फिर से देखिए दोस्तों, 19वीं सदी में कौन सा आदिवासी समूह मुक्त बकरियों का पालन करता था? कश्मीर के बकरवाल दोस्तों। साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग है दोस्तों। दोस्तों, साम्राज्यवादी फतह की लोक समाकृति बढ़ती है और अंग्रेज को अजय और शक्तिशाली रूप में प्रस्तुत करती है और यूरोप में बहुत लोकप्रिय भी है। साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग क्या है दोस्तों? साम्राज्यवादी फतह की लोक स्मृति गढ़ती है, अंग्रेजों को अजय और सर्वशक्तिशाली रूप में प्रस्तुत करती है, यूरोप में बहुत लोकप्रिय भी है। तीनों सही है दोस्तों। भारत में नगर निगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों? वार्ड काउंसलर पार्षद एवं जिला निर्वाचन सदस्य होते हैं। वार्ड काउंसलर पार्षद एवं निर्वाचन सदस्य होते हैं दोस्तों भारत में नगर निगम के संदर्भ में। 1952 से 2019 तक भारतीय संसद में निम्नलिखित में किनके लिए आरक्षण था दोस्तों? अनुसूचित जातियां, एंग्लो भारतीय समुदाय दोस्तों और अनुसूचित जनजातियां के लिए। 1952 से 2019 तक भारतीय संसद में किनके लिए आरक्षण था? अनुसूचित जातियां, एंग्लो भारतीय समुदाय और अनुसूचित जनजातियां दोस्तों। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में व्यवस्था बदलने से किस तरह की सरकार बनी? लोकतांत्रिक सरकार बनी दोस्तों। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में व्यवस्था बदलने से किस तरह की सरकार बनी? लोकतांत्रिक सरकार दोस्तों। समाज विज्ञान की शिक्षण में समुदाय एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करती है दोस्तों। क्या करती है? वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करती है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में समुदाय एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि दोस्तों यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किसी कक्षा में यदि शिक्षक शिक्षिका किसी क्षेत्र के लोगों को किसी एक निर्धारित छवि में बांध देता है या देती है तब वह डैश को बढ़ावा देती है दोस्तों। रूढ़िबद्ध धारणा को किसका देता है बढ़ावा दोस्तों? रूढ़िबद्ध धारणा को। किसी कक्षा में यदि शिक्षक शिक्षिका किसी क्षेत्र के लोगों को किसी एक निर्धारित छवि में बांध देती है देता है तब वह डैश को बढ़ावा दे रही है रूढ़िबद्ध धारणा को दोस्तों। सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर दोस्तों। यथास्थिति बनाए रखने को दोस्तों। सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र के सामाजिक समसामयिक अध्ययन समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर यथास्थिति बनाए रखने को दोस्तों। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक शिक्षिका निम्नलिखित में कौन सा लक्ष्य होना चाहिए दोस्तों? केवल यह है दोस्तों, हमारे अतीत पर दृष्टिकोण पर्सपेक्टिव का निर्माण करना। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक शिक्षिका निम्नलिखित में कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? हमारे अतीत पर दृष्टिकोण पर्सपेक्टिव का निर्माण करना चाहिए दोस्तों। निम्नलिखित दो कथनों को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पितरा दुरा उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन पत्थरों को दबाकर बनाए गए हैं। शाहजहां ने इनका प्रयोग लाल किले में राजकीय न्याय और शाही दरबार में के अंत संबंध पर बल देने के लिए किया। ये और भी दोनों सही है दोस्तों। चलिए एक बार नेक्स्ट फिर से देखते हैं दोस्तों।
दो कथनों को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो कथन है दोस्तों, पितरा दुरा उत्कर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन पत्थरों को दबाकर बनाए गए हैं और शाहजहां ने इनका प्रयोग लाल किले में राजकीय न्याय और शाही दरबारों के अंत संबंध पर बल देने के लिए कहा था। ये भी दोनों सही है दोस्तों। उनके वक्तव्यों ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। वक्तव्य है दोस्तों, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय गांवों की ज्यादातर भट्टियां अनुपयोगी हो गई थी। वक्तव्य है फिर इसका एक कारण औपनिवेशिक सरकार द्वारा जंगल का नया नियम लागू करना था दोस्तों। ये दोनों सही है दोस्तों, लेकिन बी सही व्याख्या करता है एक ही दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, 1906 में सोग्राम संगमा की बगावत इसलिए हुई क्योंकि जनजातीय समूहों असम में औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया था दोस्तों। 1906 में सोग्राम संगमा की बगावत इसलिए हुई क्योंकि जनजातीय समूहों असम में औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया दोस्तों। यदि भारत में शाम 6:30 बजे होंगे तो लंदन में तब क्या समय हो रहा होगा दोस्तों? साढ़े 5 घंटा आगे होगा दोस्तों। जोड़ लीजिए आप लोग, दोपहर 1 बज रहा होगा लंदन में उस समय। निम्नलिखित में कौन सी पवन मौसमी पवन का उदाहरण है दोस्तों? मानसूनी पवन मौसम पवन की उदाहरण दोस्तों। कौन है? मानसूनी पवन दोस्तों। मानसूनी पवन मौसमी पवन का उदाहरण है। चखे सांग समुदाय जो सीढ़ीनुमा खेती करते हुए निम्नलिखित में कौन से राज्य में संबंधित है दोस्तों? नागालैंड से संबंधित है दोस्तों। कुछ राज्य से संबंधित? नागालैंड से। चखे सांग समुदाय जो सीढ़ीनुमा खेती करते हैं वे निम्नलिखित में कौन से राज्य से संबंधित है? नागालैंड से दोस्तों। दोस्तों देखिए, आप सभी लोगों के लिए इतना हम कर रहे हैं दोस्तों, तो आप भी अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को ग्रो करने में दोस्तों आप सभी मदद कीजिए मेरा। इससे हमें लगे कि नहीं मेरा चैनल ग्रो हो रहा है और हम इस पर वीडियो बनाते रहें दोस्तों। जहाँ तक होगा दोस्तों हम आप सबके साथ हैं दोस्तों। आप सबसे रिवीजन कीजिए, जाइए प्लेलिस्ट में जितना बना दिया गया है उसका रिवीजन कीजिए। मैथ का पूरा कंप्लीट एक वीडियो लाएंगे दोस्तों, जिसमें 15 क्वेश्चन जो पेडागोगी रहता है उसको कंप्लीट करा दिया जाएगा दोस्तों 1 to 5 के लिए। एक 12 साल का बच्चा कांच ग्लास बनाने वाले कारखानों में काम करता है, तो इस स्थिति में किस मौलिक अधिकार का हनन हुआ है? स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों। एक 12 साल का बच्चा कांच गिलास बनाने वाले कारखाने में काम करता है, तो इस स्थिति में किस मौलिक अधिकार का हनन हुआ? स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों। सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या में इतिहास का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से इतिहास की प्रकृति के विषय में कौन सा कथन सही है दोस्तों? ये भी दोनों सही है दोस्तों। ऐतिहासिक घटना निरंतर और सुसंगत होती है। ऐतिहासिक बल ना तो रेखीय होती है और ना ही चक्रीय होती है। क्या युद्ध को रोका जा सकता है? विषय पर शिक्षिका ने 3 सप्ताह के शिक्षण अध्ययन का आयोजन किया। इसके दौरान वह युद्ध की रोकथाम के मनोवैज्ञानिक वित्तीय तर्कों और राजनीतिक व्यवस्थाओं पर चर्चा कर सकती है। शिक्षिका निम्न पद्धति तो अपना रही है। एकीकृत पद्धति है दोस्तों। क्या युद्ध को रोका जा सकता है? युद्ध को रोका जा सकता है विषय पर शिक्षिका ने 3 सप्ताह के शिक्षण अध्ययन का आयोजन किया और इसके दौरान वह युद्ध की रोकथाम को मनोवैज्ञानिक वित्तीय तर्कों राजनीतिक व्यवस्थाओं पर चर्चा कर सकती है। शिक्षिका निम्न पद्धति तो अपना रही है। एकीकृत पद्धति है दोस्तों। किसी क्षेत्रीय दौरे की योजना से संबंधित कथन नीचे दिए गए, इस कथनों का सही क्रम क्या है दोस्तों? यात्रा के विषय पर चर्चा करने के लिए पाठ तैयार करना पहला होगा दोस्तों। फिर होगा विद्यार्थी के लिए एक प्रारंभिक निर्देश पुस्तिका तैयार करना। फिर होगा दोस्तों एक यात्रा कार्यक्रम अनुसूची तैयार करना, जिसमें आगमन प्रस्थान के समय स्नान गृह ठहराव और भोजन के उचित स्थान इत्यादि सम्मिलित है दोस्तों। और फिर चौथा है दोस्तों यात्रा की समाप्ति के बाद चर्चा का आयोजन करना। फिर से देखिए दोस्तों,
इस क्षेत्रीय दौरे के योजना से संबंधित नीचे दिए गए कथनों को सही से क्रम में सजाना। तो यात्रा के विषय पर चर्चा करने के लिए पाठ तैयार करना। अब विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक प्रारंभिक निर्देश पुस्तिका तैयार करना दोस्तों। फिर तीसरा है एक यात्रा कार्यक्रम अनुसूची तैयार करना, जिसमें आगमन और प्रस्थान के समय, स्नान गृह, ठहराव और भोजन के उचित स्थान इत्यादि सम्मिलित हो। और चौथा है दोस्तों यात्रा की समाप्ति के बाद चर्चा का आयोजन करना। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, कौन सा उद्देश्य सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? प्रत्येक शिक्षार्थी की आवश्यकताओं और अधिगम शैली को ज्ञान करना। प्रत्येक शिक्षार्थी की आवश्यकताओं और अधिगम शैली को ज्ञात करना। फिर है दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावकारिता को बढ़ाना। फिर सहपाठी मूल्यांकन और स्व मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को सम्मिलित करना। दोस्तों कौन से सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? यही है दोस्तों, प्रत्येक शिक्षार्थी की आवश्यकताओं और अधिगम शैली को ज्ञात करना और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावकारिता को बढ़ाना और सहपाठी मूल्यांकन और स्व मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों की सम्मिलित करना। दोस्तों चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजा द्वारा करवाया गया था? दोस्तों चंदेल वंश द्वारा। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था? चंदेल वंश द्वारा। दोस्तों कौन सा विषम जोड़ा है दोस्तों? वेदांत जैमिनी विषम जोड़ा है दोस्तों। कौन सा विषम जोड़ा है? वेदांत और जैमिनी। दोस्तों दार्शनिक परंपरा डैश संस्थापक, तो वेदांत और जैमिनी दोस्तों विषम जोड़ा है। वैश्विक का नाम सही है, न्याय गौतम, योग पतंजलि है दोस्तों। 4 गलत है दोस्तों। उस सामाजिक सुधार संगठन को चिन्हित करें जिसके द्वारा औपनिवेशिक शासन के दौरान जाति उन्मूलन का मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है। सिंह सभा। दोस्तों एक बार फिर से देखिए दोस्तों, उस सामाजिक सुधार संगठन को चिन्हित करें जिसके द्वारा औपनिवेशिक शासन के दौरान जाति उन्मूलन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है। सिंह सभा है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा पुराने वलित पर्वत का उदाहरण है? दोस्तों यूराल है। वलित पर्वत का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? यूराल। कौन सा पुराने वलित पर्वत का उदाहरण है? यूराल है दोस्तों। निम्न में से किसे फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोदयान कहा जाता है? दोस्तों भूमध्य सागरीय प्रदेश को। दोस्तों किसे कहा जाता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश को। दोस्तों निम्न में से किसे फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोदयान कहा जाता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश है। दोस्तों अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण बाल मृत्यु दर घट रही है तथा छोटी आयु पर बचने की दर में वृद्धि हुई है। ऐसी दशा में जनसंख्या पिरामिड का क्या रूप होगा? दोस्तों केवल ए और बी सही है। दोस्तों आधार पर चौड़ा होगा और युवा आयु वर्ग में चौड़ा होगा। युवा आयु वर्ग में क्या होगा दोस्तों? चौड़ा होगा। आधार पर चौड़ा होगा और युवा आयु वर्ग में चौड़ा होगा। अध्यापक छात्रों को दादन व्यवस्था की व्याख्या के लिए कहते हैं। निम्न में से कौन सी व्याख्या सही होगी? दोस्तों रेजा ग्रामीण को तेंदु पत्ते सप्लाई कर उनसे बीड़ी उत्पादन करता है। फिर से देखिए दोस्तों, अध्यापक छात्रों को दादन व्यवस्था की व्याख्या के लिए कहते हैं। इनमें से कौन सी व्याख्या सही होगी? दोस्तों रेजा ग्रामीणों को तेंदु पत्ते सप्लाई कर उनसे बड़ी उत्पाद प्राप्त करता है। 19वीं शताब्दी की समाज सुधारक और महिला अधिकार कार्यकर्ता रमाबाई को पंडिता की उपाधि क्यों दी गई? दोस्तों वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, 19वीं शताब्दी की समाज सुधारक महिला अधिकार कार्यकर्ता रमाबाई को पंडिता की उपाधि क्यों दी गई थी? वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी। दोस्तों
संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किस मांग के लिए शुरू हुआ था दोस्तों? अमेरिकन नागरिकों के समान अधिकारों और नस्लीय भेदभाव को मिलाने के लिए दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किस मांग के लिए शुरू हुआ था? अमेरिकन नागरिकों के समान अधिकारों और नस्लीय भेदभाव को मिटाने के लिए दोस्तों। निम्नलिखित व्याख्यान के चरण कि लोग वंशागत और वातावरण की उपज है, इन्हें चर्चा के क्रम में लगाएं। अलग अलग 186 है ना दोस्तों। समूह में सदस्य एक दूसरे से सामाजिक व्यवहार करते हैं। फिर है दोस्तों, सामुदायिक विशिष्टताएं एक वातावरण में लोगों और समूहों के बीच बातचीत अंतःक्रिया का परिणाम है। अलग अलग वातावरण लोगों के अक्सर व्यवहार के प्रतिमान समान होते हैं। फिर सामाजिक व्यवस्थाएं समूहों के पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया के मूल्यों से प्रभावित होती है दोस्तों। फिर से देखिए दोस्तों, व्याख्यान के चरण है कि लोग वंशागत और वातावरण की उपज, इन्हें चर्चा के क्रम में लगाएं। समूह के सदस्य एक दूसरे के सामाजिक व्यवहार सीखते हैं। सामुदायिक विशिष्टताएं एक वातावरण में लोगों और समूहों के बीच बातचीत अंतःक्रिया का परिणाम है। अलग अलग वातावरण लोगों के अक्सर व्यवहार के प्रतिमान समान होते हैं और सामाजिक व्यवस्थाएं समूहों के पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया के मूल्यों से प्रभावित होती है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए अधिक अवसर प्रदान करता है? भारत में मुगलों और अंग्रेजों के आने के तरीकों में क्या समानता और क्या भिन्नताएं हैं? फिर है दोस्तों, 1875 में सैनिकों के एक भाग ने क्यों अनुभव किया कि उनके धार्मिक विश्वास को तोड़ा गया? फिर दोस्तों, कुछ लोग जाति व्यवस्था को क्यों बनाए रखना चाहते हैं और आप इससे क्या समझते हैं? सही विकल्प यही तीनों है दोस्तों। फिर से एक बार देखते हैं दोस्तों, कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए अधिक अवसर प्रदान करता है? भारत में मुगलों और अंग्रेजों के आने के तरीके में क्या समानता और क्या भिन्नता? फिर बी देखिए दोस्तों, 1875 में सैनिकों को एक भाग ने क्यों अनुभव किया कि उनके धार्मिक विश्वास को तोड़ा गया है? फिर कुछ लोग जाति व्यवस्था को क्यों बनाए रखना चाहते हैं, आप इससे क्या समझते हैं? यही सही है दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, इनमें से कौन सा ज्ञानात्मक प्रक्रिया के मूल्यांकन पहलू का आकलन करता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ने भारत में जीवन के स्तर को सुधारा। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उचित ठहराएं। और फिर बी है दोस्तों, अगर आप चॉकलेट फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए स्थान का चयन करना चाहते हैं तो किस भारतीय राज्य को चुनेंगे? बी और सी सही है दोस्तों। जलवायु के बारे में दिए गए कथन ए और बी विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। कथन ए, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। कथन बी है दोस्तों, किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी समुद्र से दूरी तथा उच्च पर निर्भर करती है। ये सही है दोस्तों, लेकिन बी गलत है। जलवायु के बारे में दिए गए ए और बी विचार करें, सही उत्तर का चयन करें। तो किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। बी गलत है दोस्तों। तरंग तब पैदा होता है जब समुद्री सतह पर पवन बहती है।
तरंग तब पैदा होती है जब समुद्री सतह पर पवन बहती है दोस्तों। हजारों साल पहले लोगों ने रेशम मार्ग सिल्क रूट की यात्रा किस माध्यम से की है दोस्तों? घोड़े की सवारी दोस्तों। पहला है पैदल दोस्तों, दूसरा है घोड़े की सवारी और तीसरा है दोस्तों ऊंट की सवारी। हजारों साल पहले लोगों ने रेशम मार्ग सिल्क रूट की यात्रा किस माध्यम से करते थे? पैदल, घोड़े की सवारी और ऊंट की सवारी दोस्तों। भारत का संविधान वोट डालने का अधिकार देकर स्थापित करता है। राजनीतिक लोकतंत्र है दोस्तों। भारत का संविधान वोट डालने का अधिकार देकर स्थापित करता है राजनीतिक लोकतंत्र है। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कहलाता है पुरातत्वविद दोस्तों। पुरातत्वविद। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कहलाता है पुरातत्वविद दोस्तों। एक जनपद पंचायत भारत के किस स्तर पर काम करती है? ब्लॉक पर दोस्तों। एक जनपद पंचायत भारत के किस स्तर पर काम करती है? ब्लॉक पर। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जिसमें जातीय भेदभाव की कहानी बताते हैं का क्या नाम है दोस्तों? जूठन है दोस्तों। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जिसमें जातीय भेदभाव की कहानी बताते हैं का नाम क्या है दोस्तों? जूठन है। मैला साफ करने की प्रथा को खत्म करने के लिए बनाई गई सरकारी नीतियां निम्नलिखित में किस पर प्रतिबंध लगाती है दोस्तों? सूखे शौचालय का निर्माण। महिला साफ करने की प्रथा को खत्म करने के लिए अपनाई गई सरकारी नीतियां किस पर प्रतिबंध लगाते हैं? सूखे शौचालय का निर्माण। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अपने स्कूल के समीप एक उद्योग की अवस्थिति के लिए निवेश और प्रक्रम का मानचित्र बनाने के लिए कहते हैं। इससे शिक्षक विद्यार्थियों को किस कौशल का मूल्यांकन कर सकते हैं दोस्तों? अन्वेषण है दोस्तों और विश्लेषण होगा। फिर से देखिए दोस्तों, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अपने स्कूल के समीप एक उद्योग का अवस्थिति के लिए निवेश और प्रक्रम का मानचित्र बनाने के लिए कहते हैं। इससे शिक्षक विद्यार्थियों के किस कौशल का मूल्यांकन कर सकते हैं? अन्वेषण है दोस्तों और विश्लेषण का। भक्ति और सूफी आंदोलन विषय पर पुनर्योजन बनाते समय शिक्षक को केंद्रित होना चाहिए। ये भी दोनों है दोस्तों। तत्कालिक समय में सामाजिक भिन्नता के प्रचलन को चुनौती देने वाले कारक के रूप में इन आंदोलन के चित्रण पर भक्ति भाव को प्रदर्शित करने के रूप में गानों और कविताओं और नृत्य के महत्व पर दोस्तों। भक्ति और सूफी आंदोलन विषय पर पुनर्योजन बनाते समय शिक्षक को केंद्रित होना चाहिए। तत्कालीन समय में सामाजिक भिन्नता के प्रचलन को चुनौती देने वाले कारक के रूप में इन आंदोलन के विचारों पर चित्रण पर भक्ति भाव को प्रदर्शित करने के रूप में गानों और कविताओं और नृत्य के महत्व पर दोस्तों। इतिहास आधारित सिनेमा और तत्कालीन संदर्भों से जुड़े वृत्त चित्र का उपयोग व्याकरण और विश्लेषण के लिए होना चाहिए दोस्तों। सॉरी दोस्तों, सी और डी दोनों है दोस्तों। रुचि और चर्चा पैदा करने में प्रयुक्त होना चाहिए। फिर से देखिए दोस्तों, इतिहास आधारित सिनेमा और तत्कालीन संदर्भों से जुड़े वृत्त चित्र का उपयोग करें। व्याकरण और विश्लेषण के लिए होना चाहिए और रुचि और चर्चा को पैदा करने में प्रयुक्त होना चाहिए। विद्यार्थी ने अन्वेषण कौशल और विभिन्न शिल्प केंद्रों के ऐतिहासिक समझ विकसित करने के लिए उन्हें नियत कार्य किए जा सकते हैं। ये भी है दोस्तों। इन्हें केंद्र को मानचित्र में इंगित करना और उनकी समकालीन अवस्थिति को पहचानना भी है दोस्तों। इन केंद्रों के अतीत और वर्तमान की स्थितियों के बारे में जानना और उनकी तुलना को एक रिपोर्ट के रूप में लिखना दोस्तों। विद्यार्थी में अन्वेषण कौशल और विभिन्न शिल्प केंद्रों के ऐतिहासिक समझ विकसित करने के लिए उन्हें नियत कार्य दिए जा सकते हैं।
इन केंद्रों को मानचित्र में इंगित करना और उनकी समकालीन अवस्थिति को पहचानना। बी है दोस्तों, इन केंद्रों के अतीत और वर्तमान की स्थितियों के बारे में जानना और उनकी तुलना को एक रिपोर्ट के रूप में लिखना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं दोस्तों। इसका अगला पार्ट दोस्तों आगे वीडियो में आएगा। जो भाई एवं बहन नहीं देखेंगे, सीडीपी हुआ पेपर 1 के लिए प्रीवियस से जो पूछा गया उसका वीडियो बनाया गया दोस्तों। सीडीपी का थ्योरी का बनाया गया, फिर ईवीएस का थ्योरी बनाया गया दोस्तों। ईवीएस का प्रीवियस से जो आज तक पूछा गया सीटेट में दोस्तों उसका बनाया गया। फिर दोस्तों एसएसटी का पूरा थ्योरी पार्ट बना दिया गया दोस्तों। जो भाई एवं बहन नहीं देखेंगे जाके प्ले लिस्ट में देखिए। और एसएसटी का प्रीवियस धीरे धीरे बना के अपलोड कर रहे हैं दोस्तों। आप पेपर 1 के लिए सीडीपी अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताया गया दोस्तों, उसको भी देखना नहीं भूलिए दोस्तों। उसका एक पार्ट और आएगा दोस्तों ईवीएस पेपर 2 के लिए, सीडीपी पेपर 2 के लिए दोस्तों सॉरी। और पूरा सीडीपी भी खत्म हो जाएगा दोस्तों। एक पार्ट मैथ के लिए लाएंगे दोस्तों पेडागोगी का, उसमें आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आवे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं आवे तो स्किप कर दीजिएगा दोस्तों।